फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा विश्वास। अब मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अब बात ये है कि शाम के कितने टाइम हो रहा होगा ये नहीं को पता है। अच्छा 18 मतलब ओ माय गॉड, मतलब बहुत टाइम हो गया यार। 16 का मतलब 4 5 16 17 18 मतलब 5 6 बज चुका है ना। और आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मिला नहीं है क्या? फ़ोन वोन नहीं करते हो आप लोग? बात क्या है जी, फ़ोन काहे नहीं करते हो? बहुत ठंडा और मैं ना इतनी स्टाइल मार रही हूँ ना ठंडी में, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, अभी मैं आप लोग के सामने स्वेटर पहनूंगी क्योंकि सुबह से लेके अभी रात शाम होने वाली है, मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ। इतनी स्टाइल मार रही हूँ मैं। तो ठंडी जैसी चीज़ बनाई भी क्यों है साला। और कोरोना वायरस जब आया था ना, इतनी दुखी हो गई थी मास्क पहन के, मिसाल लिपस्टिक ही नहीं लगा पा रही थी। मुझे इतना बुरा लगता है ना, अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊँ ना तो बड़ा बुरा लगता है मेरे को। तो बिना लिपस्टिक के मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। हाय आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों की ज़िंदगी में पहला प्यार कब आया? मतलब पहला प्यार, कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। सही में पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है। पता नहीं बाबा, पहला दूसरा पता नहीं, जिससे भी मैंने प्यार किया आज तक भुला नहीं पाई मैं। पहला दूसरा तीसरा यार, प्यार तो प्यार है, प्यार तो हो जाता है यार, ये कोई बात नहीं होती है पहला दूसरा तीसरा, सब कहने वाली बात है। अब मैं एक बात बताती हूँ, मैं अपने एक लड़के के लिए पागल हो गई। मेरी दीदी मेरी दीदी को एक लड़का प्यार करता था, वो दीदी के लिए पागल हो गया बेचारा। एक लड़का था, वो बेइंतहा प्यार करता था मेरी दीदी से, और वो बेचारा पागल हो गया था दीदी के लिए। तो मैं ना सोच रही थी बेचारा, देखो लेकिन देखो उल्टा मेरे पे ही चढ़ गया और मैं किसी के लिए पागल हो गई। मतलब क्या भगवान की लीला है। कहते हैं ना कि वो तो बदला नहीं ले रहा है, लेकिन कुदरत ज़रूर बदला ले रहा है। कि जैसे तूने मुझे पागल किया ना, तो तू भी एक दिन पागल होगी। वो तो पागल हुई नहीं, मुझे उल्टा पागल कर दिया भगवान ने। बेचारा जैसा भी था, गुंडा मवाली जैसा भी था, दीदी को बहुत प्यार करता था, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में एक ही लड़की थी मेरी दीदी, और बेइंतहा प्यार करता था। मतलब बुरी तरह का प्यार करता था। मेरी दीदी अगर कह देना कि जान भी दे सकते हो, अभी इमीजिएटली मर्डर, मतलब खून खराबा, खाद वाट काट के एक ड्रामा कर देगा दीदी के लिए। ऐसा प्यार किया है किसी के लिए भी, हाथ काट के नाम लिखो ये वगैरह। मतलब मैं जब 6 में पढ़ती थी, वो स्कूल ही ऐसा था कि आए दिन लोग ना किसी किसी के लिए हाथ काटते थे। अब नेचुरल सी बात है, प्यार मोहब्बत है नहीं तो हाथ क्यों काटते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो स्कूल बहुत फेमस था। मतलब वैसा खास स्कूल नहीं था, टाइम पास वाला स्कूल था। लेकिन 1 साल मेरा बहुत मज़े में कटा, और मतलब मज़े की बात है उस टाइम में फर्स्ट हो गई। मतलब वो स्कूल था इसलिए फर्स्ट हो गई, वरना किसी भी स्कूल में फर्स्ट होने वाला काम नहीं होता। और वहाँ पे लड़का लड़की दोनों सेम थे। मैंने क्या हुआ कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ते थे। क्या लड़का लड़की तो बचपन से ही एक साथ पढ़ती हुए आ रही हूँ, लेकिन पहले तो हमने गर्ल्स स्कूल में 5 में पढ़ती थी। फिर वहाँ से शिफ्ट होकर जब अब फिर कोलकाता में गई, तो वहाँ से फिर मेरे को वो हेमचंद्र स्कूल एक नाम है, वहाँ पे पढ़ना पड़ा। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा चालाक है ना। फिर कोई कोई तो ऐसा था ना, बिना कारण में हाथ वाथ काट लेते थे। अब मैं पूछती थी, ठीक है तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहते यार मज़ा आता है करने में। मतलब क्या मज़ा आ सकता है। अगर रियली मैं बताऊँ ना, कि अगर मैं जहाँ पे पहले पैदा हुई, अगर मैं वहाँ रहती तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। क्योंकि वो जो एरिया था ना, बिल्कुल एकदम मतलब गुंडा टाइप एरिया था। उसमें लड़कियों को उठा के ले के शादी करने का रूल है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे रहती तो ज़रूर ऐसा कुछ खतरनाक सा हो सकता। तो भगवान को तो कुछ और मंजूर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद
जैसे जैसे सिचुएशन में आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, आपको 5 लोग गलत मिलेंगे, अगर आप सही हो ना तो 5 लोग आपको कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो अपने आप को सही रखो, सब सही है, ठीक है। ये देखो, और खैर कितनी भी आप अपनी जवानी को बचाने की कोशिश करो ना, मैं तो शुरू से ही लड़कों से बात नहीं करती थी, घर से निकलती ही नहीं थी। उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, ठीक है, उस लड़की को बकायदा शादी करनी पड़ी, बहुत बहुत सारी बातें हो गई। तो वही बात है यार, कितनी भी कोशिश करो इज्जत बचाने की, जिसकी इज्जत जानी है ना, भगवान जो तय कर चुका है ना किसकी इज्जत जानी है तो जाएगी। अब मैं इस शरीर की और वैल्यू नहीं रखती, कोई भी छुए, कुछ भी करे, कितना भी टॉर्चर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छू रहा है, कौन नहीं छू रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिंदा ही नहीं हूँ, कब की मर ही चुकी हूँ मैं। अब खामों का टाइम पास कर रही हूँ मैं इस दुनिया में। देखो, एक दिन टाइम पास करते करते ऊपर चली जाऊंगी, फिर भगवान पता नहीं मेरी इन पापों की सज़ा दे के पता नहीं कौन सा जन्म देगा, मेरे को नहीं पता। अच्छा, जो जन्म देगा ना, अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, पहले मेरी मम्मी को जन्म देगा, नहीं पहले मेरे पापा को जन्म देगा, फिर मेरी मम्मी को जन्म देगा, फिर मेरी दीदी को जन्म देगा, मतलब यही सिलसिला चलेगा। क्योंकि ये जो ख़ानदान में मैं पैदा हुई हूँ ना, इस ख़ानदान में मेरी जैसी एक सैंपल चाहिए था। अब किसी भी फैमिली में मेरी मम्मी हमेशा कहती है तुझे घूम के ना मेरे ही पेट में आना पड़ेगा। अजीब है, ठीक है, मैंने मम्मी को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू फिर से जन्म मेरे ही कोख से लेगी। समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है? मतलब घूम फिर के, यानी मेरे पापा पहले जन्म देंगे, फिर वो आएंगे, मतलब 20-30 बहुत साल बाद तक जिएंगे, कम से कम 30 ईयर्स। उसके बाद मेरी मम्मी का जन्म होगा, मतलब वो उतने दिन तक मुझे या तो कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसा करके जन्म देगा, और फिर सडनली देखा जाएगा जब इनकी शादी होगी, दीदी पैदा होगी, फिर कुछ दिन बाद जाके भगवान को रियलाइज होगा नहीं नहीं अब रीमा को एक जन्म देना चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक बात है, ये जो राहुल कार्टून है, जो मेरा अभी जिससे वो दोस्ती हुई थी, उससे 2 साल पहले ही जन्म दे देगा, मतलब 2 साल और उसमें प्लस कर लो। मतलब इन कार्टूनों को अगर जोड़ा जाए और तो समझ में आ जाएगा कि भैया यही सारे कार्टून आपको अगले जन्म में ही मिलेंगे। क्योंकि इतने सारे जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ना, मरने के बाद कोई जादू हो के तो अलग चेंज नहीं हो जाएगा, लोग तो वही रहेगा, फ्यूचर भी वही रहेगा। जो कुत्ते बिल्ली हैं उनको अगर नया जन्म नहीं मिलेगा, और जो अच्छे जन्म लिए उनको कर्म करेंगे, बस कहानी वही होगी, रिपीट बाय रिपीट, रिपीट बाय रिपीट। अब आपको लगता है राधा कृष्ण ने एक ही बार जन्म लिया होगा, है ना, और राम सीता ने एक ही बार, आप गलत हैं। हर बार सतयुग आता है, हर बार कलयुग आता है, हर बार सब कुछ आता है, और ये चक्रव्यूह चलता ही जाता है। ये जो चक्रव्यूह है ये चलता ही जाएगा। राम सीता आएगी पहले, फिर सतयुग आएगी, फिर कलयुग आएगी, फिर भगवान सब कुछ नष्ट करेगा, फिर भगवान सब कुछ तैयारी करेगा, क्योंकि ये खेल है। आप एक पिक्चर देखते हो ना, तो पिक्चर के एक डायरेक्टर होता है, एक वो होता है प्रोड्यूसर होता है, तो एक पिक्चर बनाने में टाइम लगता है, फिर वो पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरा पिक्चर। ऐसे ही भी ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी में आए हो बस प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, और बस खेल के हमें चले जाना है। एक बंदी ने सही कहा, एक बड़े शास्त्र के हैं, उन्होंने कहा है कि आप ज़िंदगी को अगर खेल की तरह देखो तो आप ज़िंदगी का मज़ा ही ले पाओ, क्योंकि हम तो खेलने आए हैं और खेल के चले जाएंगे, और यही हकीकत है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई पति नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है। यहाँ हम खेलने आए। कोई जो नौकरी करते पेट के लिए, वो भी जानता है हम खेलने आए हैं, और यहाँ पे खेल वेल के हम चले जाएंगे, और फिर से हम खेलने आएंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, युगों युगों तक चला है और युगों युगों तक चलेगा। इसी का नाम है जिंदगी। आज पहले आता है बचपन, फिर आता है किशोरी, फिर आता है शादी, और फिर आता है बुजुर्ग। तो यानी 4 पीढ़ी होता है हमारी ज़िंदगी में, और सब कुछ देखो टाइमली टाइम सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा है भाई, ज़िंदगी में आए हो, डोंट बी टेंशन, मज़ा लिया करो। ये मत सोचो मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कुछ मत सोचो, जो तुम्हें दिल करता है वो करो।
तुम्हें कुछ भी खाने का दिल करता है वो खाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है। नहीं पैसा है तो उसको उपार्जन करो, ठीक है, उसको खाओ। जो पहनने का दिल करे वो पहन। ये मत सोचो कि मुझे शॉर्ट पहननी है तो लोग क्या, छोड़ो यार, दुनिया गई भाड़ में। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। दुनिया तुमको खाना खिला जाएगी? नहीं खिला जाएगी ना। इन दुनिया की मत सुनो मेरे दोस्त, दुनिया कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा किसी लड़की को पसंद है, प्रपोज कर दो, सोचो मत, क्योंकि ये दुनिया सोचने लायक है नहीं। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय। अब मैंने आगे कुछ बोला नहीं, अब समझदार हो, समझ लेना।